हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 5 को पढ़ते हैं। 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो कथन कुछ दिए हुए हैं इनको जो है पढ़ के पता करना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। तो दिया हुआ पहला में, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। तो कह रहे कोई संख्या जो है 3 से विभाज्य है तो क्या वह संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। तो ये जो है नहीं होगा। तो आप कहेंगे कैसे। तो हम जो है जैसे हम 6 को लिखते हैं, 6 जो है 3 से विभाज्य है, लेकिन 6 जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम जो है असत्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। तो नीचे दिया हुआ है 2 नंबर में, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। तो 9 18 है, 27 है, कुछ भी। ठीक है, तो 9 जो है इसका आंसर जो है सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9 के पहाड़ा का कोई भी अंक जो है 3 के पहाड़ा से मिल जाए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे 18 लिए, तो 3 के पहाड़ा में देखिए तो 6 बार में 18 आ रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर जो हम सत्य लिखेंगे। ठीक है, सत्य। ठीक है, सत्य। चलिए इनमें दिया हुआ है सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 से और 6 दोनों से विभाज्य होगी। तो इसका जो है हम सत्य लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो हम जो है लिखते हैं जैसे 18 के पहाड़ा में देखिए 36 है। ठीक है, तो 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो 12 या 36 हो रहा है। 6 को जब इससे भाग करेंगे तो 6 बार में 36 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हम सत्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए 4 को देखते हैं। 4 में जो है दिया हुआ सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगा। तो 8 से जो है कोई भी संख्या के विभाज्य है तो 4 से भी होगा। तो इसका आंसर जो है हम सत्य लिखेंगे। सत्य इसीलिए लिखेंगे क्योंकि 8 का जो है जितना भी पहाड़ा जो है वो जो है 4 से भाग्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसीलिए जो हम यहाँ पे सत्य लिख रहे हैं। चलिए 5 का देखते हैं। 5 में जो है जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगा। तो इसका आंसर जो है हम असत्य लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्योंकि 9 के पहाड़ा में जो है 9 जो है 18 को जो है विभाज्य कर रहा है, ना इसमें 10 भी नहीं इससे विभाज्य हो रहा है। ठीक है, चलिए 5 को देखते हैं। 5 में दिया हुआ है जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होगा। तो इसका आंसर हम जो है सत्य लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसका जो है हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। क्योंकि देखिए जो 9 के पहाड़ा में भी और 10 के पहाड़ा में जो है कोई संख्या मिल जाए, जैसे देखिए तो 90 हम लिखते हैं। 90 जो है 9 के पहाड़ा में भी और 10 के पहाड़ा में भी, तो 90 जो है 90 के पहाड़ा में मिल जाएगा। तो इसलिए जो हम यहाँ सत्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे में जो है 6 नंबर में दिया हुआ है, यदि कोई संख्या दी हुई 2 संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। तो ये जो है असत्य होगा, असत्य। ठीक है, चलिए अब 7 पे आते हैं। 7 में दिया हुआ है 2 सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या होगा, असत्य होगा। चलिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। तो ये जो है क्या लिखेंगे, तो सत्य लिख देंगे। 2 क्रमागत कह रहा है। ठीक है, तो 2 क्रमागत संख्या को जो है जब जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, तो वह जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या कह रहे हैं तो विषम संख्या 2 क्रमागत होगा तो उसको जो हम जब जोड़ेंगे तो वह जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर जो हम सत्य लिखेंगे। चलिए है क्वेश्चन 6 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड चलिए हम निकालते हैं। तो 8 का, ठीक है, 8 का, फिर उसके बाद 24 का, फिर उसके बाद जो है 32 का जो है निकालते हैं। तो देखिए तो ये जो है किन किन पहाड़ा से जो है मिल रहा है, ये जो है किन किन पहाड़ा से मिल रहा है। तो देखिए तो करेंगे तो गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको करेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो रहा है। ठीक है, चलिए 32 को लाना है। लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, ये जो है यही इसका क्या हो गया,
तो इसका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ निम्नलिखित का सार्वगुणनखंड बताइए। तो इनका जो है हमें पता करना है कि ये संख्या जो दी हुई है ये कौन कौन से पहाड़ा से मिलता है। ठीक है, तो हम पहले इसको अलग करके लिख देते हैं। यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ जो है हम 32 को लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 जो है कौन कौन पहाड़ा से, 1 के पहाड़ा से, फिर 2 के पहाड़ा से, 3 में नहीं है तो 4 तक जो है ये खत्म हो गया। चलिए इसको देखते थे, 1 के पहाड़ा से, फिर जो है 2 के पहाड़ा से, फिर 3 में नहीं है, फिर उसके बाद जो है 4, फिर उसके बाद जो है 8 चौके 32 में हो जाएगा। ठीक है, और जो है उसके बाद 16 में हो जाएगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट 32 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें जो है कौन कौन सा पहाड़ा जो है मिलता है। तो जो जो चीज मिल रहा होगा, जो जो अंक, उनको जो है एक तरफ करके लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम दूसरा कलम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ और 2 मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे करके। तो क्या क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे 1, इसका 2, फिर 4, ये जो है क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो पहला 8, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद हमें कितना दिया हुआ है, तो 42। तो 8 देखिए तो कौन कौन पहाड़ा से, 1 के पहाड़ा से, 2 के पहाड़ा से, 3 में नहीं है तो 4 में है डायरेक्ट, उसके बाद जो है हमें 8 में मिल रहा है। तो 32 देखिए तो अभी तुरंत हमने जो है लिख रखा था, उसी को लिख देते थे। 1, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ठीक है, और नीचे आते हैं तो 42 को देखते हैं। तो 1 के पहाड़ा में, फिर 2 के पहाड़ा में, फिर 3 के पहाड़ा में, फिर जो है हमें 7 के पहाड़ा में, फिर जो है हमें 6 के पहाड़ा में, फिर जो है हमें 7 के पहाड़ा में, उसके बाद जो है 14 के पहाड़ा में। ठीक है, तो इनको जो है देखते हैं, इनमें भी जो है कौन कौन सा अंक जो है हमें मिल रहा है। तो इसके लिए भी जो हम देखते हैं, यहाँ देखिए तो 1 मिल रहा है, और देखिए तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 मिल रहा है, 1 और 2 जो है हमें पहले मिला है। तो इसका आंसर जो है हम लिख देते हैं, इसका आंसर हम लिख देंगे 1 और 2। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ जो है हमें दिया हुआ है, सी में जो दिया हुआ है 14, 56, 28। ठीक है, तो इसको जो हम अलग करके लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 56, फिर लिख देंगे हम क्या चीज, तो 28। ठीक है, तो इनको जो हम देखेंगे कि यह जो है कौन कौन पहाड़ा से मिल रहा है। तो 14 देखिए तो 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, इसके बाद डायरेक्ट जो है हमें 7 के पहाड़ा में, उसके बाद जो है 14 के पहाड़ा में। ठीक है, ये जो है यहाँ पे खत्म हो गया। और देखते हैं 56 देखिए तो 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, फिर 7 के पहाड़ा में, फिर 8 के पहाड़ा में, फिर जो है डायरेक्ट जो है हम, इसके बाद जो है 9 भी होगा लेकिन, और उसके बाद जो है 14, फिर 56, ये जो ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो 28 देखते हैं। 28 देखिए तो 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, फिर 4 के पहाड़ा में, फिर जो है 7 के पहाड़ा में, फिर जो है डायरेक्ट उसके बाद जो है लिख देते हैं 14 के पहाड़ा में, फिर 28 के पहाड़ा में। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। देखिए तो सब में जो है 1 मिल रहा है, सब में जो है 2 मिल रहा है, सब में जो है 7 मिल रहा है, फिर उसके बाद देखिए तो 14 जो है हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो क्या क्या आया, तो 1, फिर 2, फिर 7, फिर उसके बाद जो है 14। ठीक है, चलिए इसका जो है ये आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 8 को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है निम्न का गुणज निकाले। ठीक है, ये जो संख्याएं दी हुई है इनका जो है हमें गुणज निकालना है। तो इनका गुणज यानी इनका जो है पहाड़ा जो होता है उनको सिर्फ हमें जो है लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 8 है पहला, फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है हमें 10 दिया है। तो देखते हैं, तो 8 का पहाड़ा 8, 16, 24, 32, आपको और कितना लिखना होगा तो और बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पे छोड़ देते। तो 10, 20, 30, फिर 40, फिर 50, हम जो है अब यहीं पे जो है छोड़ देते। ठीक है, चलिए में जो है 4 और 12 दिया हो, तो यहाँ पे हमने जो है 4 लिख लिया, उसके बाद जो है हम 12 लिखेंगे। तो 4 का पहाड़ा लिखना है, तो 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16। ठीक है, हम जो है यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं 12 का, तो 12, 24, 36, 48। ठीक है, यहीं पे जो हम इसको छोड़ देते। चलिए यहाँ पे आते, 3 सी में दिया हुआ 3, 5 और 8। तो 3 और 5 और 8 का जो है पहाड़ा लिख देना है, वही हो गया उसका गुणज। तो 3, 6, 9 यहीं पे छोड़ देते। तो 5, 10, 15 इसको जो है यहीं पे छोड़ देते। फिर देखिए तो 8, 16, फिर 24, फिर 32। ठीक है, हम जो है यहीं पे इसको छोड़ देते। चलिए ये जो है 8 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो 8 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम 9 का बनाएंगे। तो 9 में दिया हुआ है, 9 में जो हमें दिया हुआ है निम्नलिखित का
गुणन बताए, गुणज बताए, ठीक है। इनका जो है हमें सर्व गुणज जो है हमें बताना है, ठीक है। या जो है जैसे हमने जो है 7 का जो बनाया था वैसे ही करके देखना है कि इसके पारा में जो है क्या क्या चीज मिल रहा है, उसको जो है जो चीज मिल रहा होगा उसको जो है अलग से लिख लेना। क्वेश्चन एक में दिया, ए में दिया हुआ है 4 और 14 था, 4 और 14 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 4 8 12 फिर 16 फिर 20 फिर हो गया 24 फिर हो गया 28 फिर हो गया 32 फिर हो गया 36, जो है हम यहीं पे छोड़ देते। इसको और बढ़ाना होगा तो और बढ़ा सकते हैं आप, ठीक। और आपको और अगर बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं तो 14 फिर 28 42 और 56 और लिखेंगे 70 फिर उसके बाद 84 फिर 98, ठीक है। यहीं पे जो हम छोड़ देते हैं। इसको और बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज मिल रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए तो पहला जो हमें 28 मिला, ठीक है। 28 जो है 14 के पारा में मिल रहा है। अगर और भी बढ़ाएंगे तो और भी कोई संख्या मिलेगा, तो हमें जो है अभी तक जो है 28 ही मिला है, ठीक है। इसका आंसर जो हम 28 लिख देंगे ऐसे डॉट डॉट डाल के, और बढ़ाएंगे तो और कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो बी का देखते थे, बी में दिया हुआ है 8 और 24, तो देखिए तो 8 और 24 हमने लिख लिया। देखिए तो 8 के पहाड़ा लिखते हैं तो 8 16 24 फिर 32 फिर 40 फिर 48 फिर 56 फिर उसके बाद 64 फिर उसके बाद 72 उसके बाद 80, ठीक है। और भी बढ़ाना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाता है, और भी करना चाहेंगे तो और भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 24 का देखते हैं, तो 24 में देखिए तो 24 का पहाड़ा 24 48 72 फिर उसके बाद 96 फिर 120 फिर 144, ठीक है। ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये जो है और कहीं ना कहीं आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ढूंढते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ पे दिया मिल रहा है। देखिए तो 24, यहाँ भी 24 मिला। फिर उसके बाद देखिए तो एक 48 जो है यहाँ मिला, एक यहाँ भी मिल गया। देखिए तो यहाँ मिला, एक 72 यहाँ मिल गया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 24 48 उसके बाद 72, ठीक है। ये जो है यहीं पे इसका आंसर हो गया। और बढ़ाना चाहेंगे तो और आपका मर्जी, ठीक है। जितना बढ़ा सकते हैं उतना आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं, तो नीचे में जो है 6 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 6 21 और 27, तो 6 दिया हुआ है 21 दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है। तो इनका जो है हमें निकालना है। 6 का जो है हमें पहाड़ा लिख लेना है, तो 6 12, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जाएंगे, कहीं ना कहीं जो हमें मिल जाएगा 378, फिर ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो मिल जाएगा 756, ठीक है। और इसको जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 21 का लिखते हैं, तो 21 में देखिए तो 21 42 फिर ऐसे ऐसे करके और बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाने के बाद जो है यहाँ भी मिल जाएगा 378 कहीं पे भी, ठीक है। और इसको भी कुछ दूर बढ़ाएंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा 756। एक 27 का देखते हैं, तो 27 का पारा देखिए तो 27 54, ठीक है। इसको जो है और बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा 378 और इसको भी बढ़ाएंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा 756, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो इन तीनों में जो है एक संग 378 मिल रहा है और 756 मिल रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो 378 और 756, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम 10 को पढ़ते हैं, उसके बाद 10 को बनाएंगे। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। ये जो कुछ संख्याएं दी हुई है इनका जो है गुणनखंड जो है ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ठीक है, हमें जो है इनका जो है गुणनखंड लिखना है। तो इसको जो है हम इस तरह यूं लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 540। ए नंबर में जो है 540 दिया हुआ है, इसको जो लिखेंगे 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा कितना 270, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 135, फिर जो है अब यहाँ 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 से करने के बाद हमें आएगा 27, फिर इसको जो है 3 से करेंगे तो 3 से करने के बाद आएगा हमें 9, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3। तो जो आया है इसको सिर्फ लिखना है। तो 56 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। ये जो है इसका 240 का 540 का जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो बी में क्या है 440, तो 440 का देखते हैं। 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा 2200, नहीं 2 से जब भाग करेंगे आएगा 220, फिर 2 से करेंगे तो 1110, फिर अगर हम 2 से इसको भाग करेंगे तो अब डायरेक्ट हमें कितना आएगा, तो 55। अब जो है 2 से नहीं आएगा तो किससे आएगा, तो
5 के पहाड़ा से आएगा तो 11। अब जो है 11 के पहाड़ा से आ जाएगा, 11 के पहाड़ा से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको जो बच रहा है हमें लिख देते, 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर उसके बाद 5 और इसके बाद गुने 11, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, ये जो है हमारा आंसर हो गया। चलिए सी में आते हैं। सी में जो है दिया हुआ 420 दिया हुआ, ठीक है। चलिए 2 से देखते हैं, तो 2 से लिखेंगे तो 210 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमें 5 के पहाड़ा से देखना है, तो 5 के पहाड़ा से, इसके बाद जो हमें 3 के पहाड़ा से देखना है, तो 3 के पहाड़ा से जो हमें कितना आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमें 5 के पहाड़ा में देखना है तो 7 पे अटक जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम कुछ नहीं होगा तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। फाइनली यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।